जय पीरां दी जय मस्तां दी दरबार लाला वाले पीर चैनल विच आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से की जिसमें पीर बादशाह कैसे एक मुरीद को, एक अपने चाहने वाले को एक मुसीबत से निकालते हैं। ये बात कोई ज़्यादा दूर की नहीं है। ये बात हमारे पास में एक पिंड है, वहाँ की है। वहाँ पर एक पीर महाराज जी एक मुरीद हैं। ये बात आज से 15 से 20 साल पहले की है, जब वो बड़ी मुसीबत में थे। उनके ऊपर काफ़ी सारे केस थे और वो पीर महाराज की चौकी के लिए पेहवा जो शहर पड़ता है, वहाँ पर अपने परिवार के साथ में पैदल जाते थे। उनका गांव पेहवा से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है और जो चौकी लगती है वो पीर महाराज जी की वो रात को लगती है। तो उनको रात को पैदल जाना उन्होंने, और रात को ही फिर उन्होंने 2 या 3 या 4 बजे उनको वापस आना, वो भी पैदल। लेकिन उनका विश्वास था, उनकी इबादत में सच्चाई थी। वो कभी डरते नहीं थे कि वो कैसे जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ पीर महाराज थे, लालावन सच्ची सरकार जी। एक बार जब वो रात को 2 से 3 बजे की बात है, वापस आ रहे थे अपने घर के लिए, तो रास्ते में एक गाड़ी आई पुलिस की, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी। और उस पुलिस की गाड़ी में एक पुलिस वाला और एक लेडीज़ पुलिस बैठी हुई थी। वो और उसका परिवार, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। जब वो गाड़ी आके रुकी तो उन्होंने पूछा, जो पुलिस वाला अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने पूछा, भाई तू कहाँ से आया है और इतनी रात को कहाँ जा रहा है? परिवार तेरे साथ में है, तेरे पास ना कोई साधन है, तुझे डर नहीं लगता? उसने एक ही बात बोली कि सर, मैं पीर की चौकी भुगता के आया हूँ। मैं पीर के दरबार पे गया था, और जब उसके दरबार पे गया था तो मुझे फिर किस बात का डर? जो मेरे पीर महाराज हैं, जिनकी मैं सेवा करता हूँ, जिनका मैं भजन सिमरन करता हूँ, वो मेरे साथ हैं। तो मुझे किस बात का डर? उनके नाम पे चलता हूँ तो मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। तो वो कहते कि चल कोई बात नहीं। उन्होंने हाथ से उनको थपथपाया और चले गए। उनके जाने के बाद में वो घर गए, और घर जग गए। सोने के बाद में उनका एक सपना आया। सपने में एक पुलिस वाला उसको क्या बोलता है कि जहाँ भाई तू जेड़ा तेरे पे केस लगा हुआ है, इस केस से मैं तेरे को आज़ाद करता हूँ और आगे से तू ऐसे गलत रास्ते पर नहीं चलना। और उसके कुछ दिन बाद, उसकी पहली तारीख थी उस केस की, तो जैसे ही उस तारीख पे वो पहुँचा तो जो उसका वकील बाहर बैठा हुआ था, वो अंदर चला गया जहाँ जज बैठा हुआ था। तो जब उसका टाइम आया तो जज ने उसका नाम लेके बुलाया कि भाई रामचंद्र, जा तू बरी है। जब उसने ऐसी बात सुनी तो वो बाहर आके बैठ गया, और वकील बोलता उसको कि भाई पहली तारीख है, जा तू आगे जाके तारीख लेके आ। उसने बोला कि वकील साहब, जज साहब ने तो मेरे को बरी कर दिया। तो वो बोलता कि मजाक मत कर, तू जा वापस और जाके अगली तारीख लेके आ। तो बोलता कि नहीं वकील साहब, मैं गया था और जज साहब ने मेरे को बरी कर दिया। वो बोलता कि भाई पहली तारीख है, अभी तेरे को कौन बरी कर देगा? तो वो खुद गया, जो रीडर बैठता जज के हाथ में, उसको कहा कि भाई इसकी फाइल ऊपर उठा के इसका नंबर लगवाते और अगले वाली तारीख जो आप ले लो। तो रीडर बोलता, भाई वकील जी, ये तो जज साहब ने इसको बरी कर दिया, तो अभी आप क्यों इसको बार बार वो करवा रहे हो? तो वकील बाहर आके बोला कि भाई तूने कितने पैसे दिए, तेरी क्या सेटिंग थी? तो जब वो घर आया तो उसको फिर वो सपना याद आया, वो पुलिस वाली गाड़ी याद आई। फिर उसको दादाजी ने जो मेहर करी है, जो उन्होंने उसके ऊपर कर्म किया है, वो सब उसको याद आया और उसने दादाजी का बड़ा शुक्र किया।
और जिन पर पीर महाराज जी कर्म करते हैं वो ऐसे ही करते हैं कि कितना भी बड़ा जंजाल हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वह उस मरीद को, उस अपने बच्चे को, अपने सेवादार को उस मुसीबत से बाहर निकालते हैं। जय पीरां दी, जय मस्तां दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारी जानकारी लाला अमरसर जी सरकार दी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय पीरां दी, जय मस्तां दी।